बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, दंगल 2025 खत्म होते ही दंगल 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। कई सारे मुखिया उम्मीदवार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने गांव को एक नए रूपरेखा रंग में बदलने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो अपडेट्स आ रही है, लगातार वो आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिहार में जो मुखिया चुनाव 2026 में अप्रैल से जुलाई महीने के बीच होने जा रहा है, यह इस बार बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो इस बार रिजर्वेशन का रोटेशन जो है वह बदलने वाला है। कई सारे क्षेत्र में जो अभी रिजर्वेशन के जरिए मुखिया बनकर उम्मीदवार बने बैठे हैं, वह मुखिया जी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि हर 2 साल पर यह रिजर्वेशन, हर 2 टर्म के बाद यह रिजर्वेशन रोटेशन बदलता है और उसके बाद मुखिया की टेंशन बढ़ती है। इस बार भी यही होने वाला है। उसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया ऐसी है जिसे जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो मुखिया बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो मुखिया पद के दावेदार हैं और मुखिया बनने के लिए गांव-गांव में भ्रमण करने की शुरुआत कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुखिया बनना भी अब बिहार में आसान नहीं है। पंचायत चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले यह नियम आपको जानना बेहद ही जरूरी है। जिस नियम को अगर आप फुलफिल करते हैं, जिस क्राइटेरिया पर आप खड़े उतरते हैं, तभी आप मुखिया बनने के योग्य हैं। सिर्फ गांव वाले के चाह लेने से आप मुखिया नहीं बन सकते हैं, सिर्फ पैसे के दम पर आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। अब रिजर्वेशन रोटेशन भी होने जा रहा है और उसके साथ साथ कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए और बच्चे को लेकर भी जानकारी है कि कितने बच्चे आपके होने चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं मुखिया बनने के लिए। लोगों को लगता है कि गांव गांव घूम रहे हैं, गांव में अपनी एक अलग पहचान बनाकर बैठे हैं तो हम मुखिया बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुखिया बनने का अपना एक नियम है, तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात उम्र की कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो यह नेता सोचते हैं कि हम मुखिया किस उम्र में बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 21 साल से कम के हैं तो फिर आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप 21 साल के हैं तो बढ़िया, और 21 साल से कम है तो फिर दोस्तों आप इंतजार कीजिए, इस बार मुखिया तो आप नहीं बन पाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन की। आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो देखिए, नेता तो वैसे अनपढ़ लोग भी बन जाते हैं। बिहार में खासकर देखने को मिलता है कि विधायक बन जाते हैं और विधायक को शपथ ग्रहण नहीं करने आता है, शपथ पत्र पढ़ने तक नहीं आता है। तस्वीर सामने आई थी, उसी की जिक्र हम कर रहे हैं। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदत लेती हूँ। मैं ईश्वर का विधि द्वारा अपील करती हूँ। लेकिन अब मुखिया पर वापस आए तो मुखिया में भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसे आप कितने पढ़े लिखे हैं यह मैटर नहीं करता है। यानी कि कोई भी आम नागरिक मुखिया पद का दावेदार हो सकता है, लेकिन एक अच्छे गांव के विकास के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और अभी का जो वक्त है, ऐसे में लोग एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को पसंद करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप पढ़े लिखे हो, आप ज़्यादा क्वालिफिकेशन के साथ अपनी जनता के बीच जाते हैं तो उनका प्यार आशीर्वाद भी मिलेगा और आपके गांव का विकास भी आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप बात करते हैं और बाकी क्राइटेरिया की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह बच्चे हैं। गांव गांव में देखा जाता है कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, लेकिन मुखिया बनने के लिए हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट आपको अपनाना होगा, वरना मुखिया पद के दावेदार से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मुखिया चुनाव के लिए साल 2006 में एक अधिनियम लागू होता है, जिसके तहत अगर आपके 2 बच्चे हैं तो ठीक है, और 2 से अधिक यानी कि 3 बच्चे भी अगर आपके हैं तो फिर आप मुखिया नहीं बन सकते हैं। मुखिया बनने के लिए सिर्फ हम दो हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट पैटर्न ही आपको अपनाना होगा, तभी आप मुखिया बन सकते हैं। यानी कि 21 साल उम्र होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करता है लीगली, लेकिन आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो समय चल रहा है इसमें लोग पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इस बिहार चुनाव में भी आपने देखा होगा, हालांकि कुछ अनपढ़ लोग भी विधायक बन गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बिहार की जनता है वह पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहती है, क्योंकि बिहार का विकास, गाँव का विकास जो करती है, तो गांव की बात करें तो पढ़े लिखे लोगों को मुखिया बनाएगी और इसके बाद 2 बच्चे होंगे, हम दो हमारे 2, तभी अब मुखिया के लिए दावेदार हो सकते हैं। साल 2006 में यह नियम आया था। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो आपकी मुसीबत बढ़ा सकती है और राहत भी दे सकती है। तो सबसे पहले तो मन एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिस्टर्ब मन है, मतलब मानसिक रूप से आप अगर बीमार हैं तो फिर आप मुखिया पद के लिए दावेदार नहीं हो सकते हैं।
मुखिया बनना सपना ही रह जाएगा। इसके साथ साथ कोई भी गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी आपके घर में नहीं होनी चाहिए। आप कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो मुखिया का सपना छोड़ दीजिए। दोस्तों यह सारी वह क्राइटेरिया थी जिसे अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर मुखिया आप चुनाव में बन सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर अभी से बिना मतलब का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।